जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल प्रश्न उत्तर। एक धर्म प्रेमी बंधु ने प्रश्न किया है कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाना किस ग्रह का कारण होता है, या फिर भगवान को मुंह से गाली निकलना फिर भी भगवान से विश्वास नहीं उठता। दोनों बात लिखी है, दोनों प्रश्न किया है कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाना यह किस ग्रह की वजह से होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो मनुष्य को भ्रमित करता है कि ईश्वर नहीं है और भगवान है परंतु उनको गाली देता हो, तो यह किस ग्रह की वजह से होता है। सबसे पहले इस प्रश्न की गहराई में जाना होगा। मनुष्य भगवान को नहीं माने, भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाए, इसका मतलब उसका मन स्थिर नहीं है, मन भ्रमित है। और मन भ्रमित जब होता है जब उसके चंद्रमा के ऊपर राहु डसता हो या फिर सूर्य के साथ में राहु बैठा हो, तो वो मन और आत्मा दोनों को डसने का काम करता है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्रिका में सूर्य भी चंद्र भी राहु के साथ एक साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे मनुष्य ही, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, तो मन और आत्मा के ऊपर जब राहु ग्रसित हो जाता है, राहु का प्रभाव आने लग जाता है, भ्रम का उत्पन्न होने लगता है, तो वह भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है उसका। और जब राहु जाने की अवस्था में होता है या आने की अवस्था में होता है, तो उसे लगता है कि ईश्वर तो है, पर ईश्वर उसका काम नहीं करता, क्योंकि वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में उत्पन्न होता है। तो कोई मनुष्य यदि चंद्र ग्रहण के समय पे उत्पन्न हो जाए या सूर्य ग्रहण के समय पे उत्पन्न हो जाए या फिर ऐसी अमावस्या के दिन उत्पन्न हो जाए जिस समय पे चंद्रमा और सूर्य और राहु तीनों एक ही साथ बैठे हुए हों, तो उसके जीवन में हमेशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और ईश्वर भी उसे पागल होने से नहीं रोक सकता। क्यों? कि आत्मा के ऊपर भी राहु का प्रभाव आ जाता है और मन के ऊपर भी राहु का प्रभाव आ जाता है, तो ऐसे मनुष्य अधिकांशतः पागल होते हुए देखे गए हैं और उनके ऊपर किसी न किसी काली साया, अब काली साया का मतलब हो गया जिंद भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पूरा का पूरा शमशान ऐसे मनुष्य के ऊपर नियंत्रित करके चलता है कि उन्हें यह शुद्ध बुद्ध ही नहीं होती कि वह इस दुनिया में है। तो ऐसे मनुष्य ही भगवान को गाली देते हैं और कहते कि भगवान है, क्योंकि वो पागल हो चुके होते हैं और यह भी उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। और जिन मनुष्यों का चंद्रमा के साथ राहु होता है तो वो तो बिल्कुल निश्चित तौर से कई बार भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है ऊपरी बाधाओं की वजह से। उनका दिल दिमाग भ्रमित होता है और जब चंद्रमा कमजोर होता है तो निश्चित तौर से तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, खिलाई पिलाई, ये सब चीज होती ही होती है। तो सब कुछ मन से ही होता है और मन के कारक है चंद्रमा। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो जीवन में दुख ही दुख मिलता है उसे, क्योंकि जब इच्छा पूरी हो जाती तो उसे सुख मिलता है।
तो जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो जीवन में दुख ही दुख होता है, तब सब कुछ से विश्वास उठ जाता है उसका। और यह जो होता है, यह चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से होता है। तो जिस मनुष्य का चंद्रमा पीड़ित होता है, राहु के साथ बैठा हुआ हो, केतु के साथ बैठा हुआ हो, शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को अपनी जिंदगी में बहुत सजगता से निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू रास्ते चलते हो जाता है और उसकी भाग्य यानी उसका प्रगति भी रुक जाती है। प्रेत भी उसमें साथ देते हैं और कई बार ऐसे मनुष्यों के पितृ भी नाराज होते हैं, क्योंकि पितृ भी प्रेत का ही रूप होता है। तो अब जिन महाशय जी ने प्रश्न किया है कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाना किस ग्रह का कारण होता है, उनको जवाब मिल गया होगा। और भगवान को मानता है, विश्वास भी कर रहा है, परंतु गाली निकलती हो तो भी उसका भी जवाब उनको मिल गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि मां काली, भैरव जी महाराज और बाबा श्री बालाजी, ये तीनों देवता आज के कलयुग में बहुत सी जगह शरीर में आने लगे हैं, परंतु क्या वास्तव में मां भगवती आद्यशक्ति काली आती है? क्या वास्तव में भैरव जी उसके शरीर में आते हैं? तो क्या उस व्यक्ति के शरीर में ब्रह्मांड की अन्य शक्तियां भी आ सकती है क्या? केवल मुंडी हिलाने से काम नहीं चलता है, या मुंडी हिला लिया, हाथ हिला लिया कि साहब शक्ति आ गई। तो आधे से ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं कि उनके अंदर जो है देवी देवता आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह सब खेल जो चलता है कि मनुष्य का दिमाग भ्रमित होता है, उसके शरीर के अंदर कुछ तरंगे प्रवेश करती है, कुछ हवा प्रवेश करती है, और यह सब खेल जो है तरंगों का होता है। जब मनुष्य, कई बार हम सुनते हैं, देखते भी हैं कि एक स्पेशल गीत या भजन चलने लगता है तो व्यक्ति उस तरन्नुम अवस्था में चला जाता है और उसके शरीर के अंदर वो रूह प्रवेश कर जाती है। तो जैसा भजन का रिदम होता है, जैसा उस गाने का रिदम होता है, उस गाने से जिस आत्मा की, जिस हवा की, जिस रूह की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वह फ्रीक्वेंसी वाली रूह उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके तरंगों के माध्यम से वो प्रवेश कर जाती है। तो ये जितनी भी शरीर के अंदर आने वाली आत्मा होती है, यह सब सिद्ध आत्मा कह सकते हैं, या फिर अच्छी आत्मा कह सकते हैं, या फिर बुरी आत्मा भी हो सकती है। तो न तो काली आती है, न भैरव आते हैं, न बाबाजी बालाजी आते हैं। ये सब शक्ति धारक नहीं है। यदि इनसे बोला जाए कि शक्ति धारक हो, तो जिस परिवार में आते हैं उस परिवार में खुशहाली का वातावरण होना चाहिए, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु अक्सर देखा गया है कि जहां पर मां भगवती आद्य शक्ति काली के रूप वाली कोई प्रेत आत्मा आती है, उस घर के अंदर धन की कमी होती है, सुख की कमी होती है, परिवार टूटा हुआ होता है, भाइयों भाइयों में नहीं पटती है। तो जब शक्तियां हैं तो यह सब क्या परिवार को लेकर के नहीं चल सकती? परंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को यह समझना है कि जब हम एक बकरे की बलि देते हैं तो उस बलि देते समय उसकी जो आत्मा होती है वह आत्मा भी सिद्ध आत्मा हो जाती है, और उस बकरे की आत्मा का फिर जन्म नहीं होता। वही आत्मा शरीर में आकर के बोलती भी है, क्योंकि हमने उसको मुक्ति दिला दी। अब उसका कोई अगला जन्म नहीं होता है। अब हमने उस मंत्रों के माध्यम से, चाहे वो काली मां का मंत्र बोला हो, चाहे भैरव जी का मंत्र बोला हो,
यदि उनको बलि दे दी मंत्र बोल करके, तो इसका मतलब यह है कि उस आत्मा के ऊपर उस मंत्र का प्रभाव होकर के वही आत्मा जब जप तप करने पर तुल जाती है, तो जप तप करने के बाद में शरीर में आकर के बात करती है। तो अधिकतर आपने देखा होगा ब्राह्मण लोगों के यहां पे काली मां नहीं आती है, भैरव जी महाराज नहीं आते हैं, और न ही वैष्णव लोगों के यहां पे आते हैं जहां पर कि लहसुन प्याज का यूज नहीं किया जाता है, बलि नहीं दी जाती है। उन वैष्णव लोगों के घरों में भी काली मां नहीं आती किसी के शरीर में, और न ही भैरव जी आते हैं। इसका कारण भी वही है, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग और वैष्णव लोग जहां पर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो जैन धर्म वाले भी हो सकते हैं, उनके यहां पे कभी भी काली मां या भैरव जी नहीं आते हैं, क्योंकि वो बलि नहीं देते हैं। और जहां पर बलि नहीं दी जाती है वहां पर शरीर में आत्माएं नहीं आती है। तो जिस मनुष्य ने पिछले जन्म में भी बलि दी होगी, तो पिछले जन्म में जिन जिन आत्माओं को मुक्त किया उसके द्वारा वही आत्माएं अपनी इष्ट देवता जिसके नाम से बलि दी जाती उनका जप तप करने में लग जाती, अपनी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खोजती है। और जब वह मनुष्य जिसने बलि दी मरने के बाद पुनर्जन्म उसका होता है, तो वही आत्मा सिद्ध होकर के इस जन्म में उसको फिर से टकराती है और उसके शरीर में आकर के वो फिर परोपकार का काम करती है, अपनी मुक्ति का और मोक्ष का रास्ता ढूंढती है। इसलिए जहां पर बलि दी जाती हो वहीं पर ही शरीर के अंदर ये देवी देवता जैसी प्रेत आत्माएं आती है, और जहां पर बलि नहीं दी जाती वहां पर ये प्रेत आत्माएं नहीं आती है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा इस रहस्य का कि ये शरीर में आने वाली आत्माएं कोई देवी देवता नहीं है, देवी देवता से शक्ति प्राप्त आत्माएं होती है, जो उस देवी देवता का नाम लेकर के पूजवाने का काम करती है और उस देवी देवता तक उस पूजन को पहुंचाने का काम करती है। तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति शरीर में नहीं आती, अन्यथा शरीर फट जाएगा। ये सब इसी कलयुग में इसी मृत्यु लोक की ही आत्माएं हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो अब समझ में आ गया होगा कि शरीर के अंदर जो शक्तियां आती है ये सब तरंगों की वजह से आती है। जैसे मंत्र बोले जाते हैं, जिस मंत्र की ध्वनि बोली जाती है, जिस मंत्र ध्वनि से जो उच्चारण निकलता है, जैसा रिदम निकलता है, वैसी ही शक्ति आपके पास में प्राप्त होगी। यदि आप उग्र रूप के अंदर मंत्र को बोलते हो तो उग्र शक्ति आती है, और उसी मंत्र से यदि आप साधारण रूप में मंत्र को बोलते हो तो साधारण शक्ति आपके पास आएगी, उग्र वाली शक्ति नहीं आएगी। तो अधिकतर मंत्र जो मां काली के हैं, भैरव जी के हैं, वह सब मंत्र उग्र हैं। उनको हमेशा उग्रता से ही बोला जाता है, तभी यह शक्तियां काम करती है और सिद्ध होती है, अन्यथा सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, राम ह्रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर पुण्य वक्तरे रुधिरावृति सनी मम सर्व सतुनम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शो शो शे स्वाहा ह्रीम ह्रीम काली के मदी शतुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुटु कुटु कट कट किति किति मर्द मर्दे मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धन से धन से बक्ष बक्ष टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञराज पुरुषान निस्त्यमम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनश्वन गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे चाम चीम चूम चेम चोम चम छ। तो ये काली मां का, जिसके अंदर रुधिर शब्द भी आया है, रुधिर पूर्ण वक्तरे रुधिरावृति स्तनी, मतलब खून को पीने वाली और खून से स्नान करने वाली, इसलिए बलि दी जाती है।
शौरूणाम महाभीमाम घोर दष्टाम वरप्रदाम हास्य युक्ताम तीनेताम च कपाल कर्तकारकम मुक्तकेशी ललजिह्वाम पिबंतिम रुधिर मुहु चतुर्बाहुम युक्ताम देवी वरा भय कराम स्मरेत। इसमें भी आया कि मुक्तकेशी ललजिह्वाम, बाल खुले हुए हैं, लाल जीव है, पिबंतिम रुधिर मुहु, अपने मुंह से रुधिर को पीने वाली, 4 हाथ से युक्त देवी, वर और अभय प्रदान करने वाली उस देवी को मैं ध्यान करता हूं। ओम ध्यायत काली महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजिह्वाम पूर्णचंदी भावनाम नीलोत्पल दल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणीम नरमुंड तथा खड़गम कमलम वरदम तथा विभ्राणाम रक्तवदनाम दष्टाली घोर रूपिणीम अट्टाहस निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थिता देवी मुंडमालाय भूषिताम। तो ये जितने भी काली मां के और भैरव जी के मंत्र हैं, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इनको उग्र रूप में बोलोगे तो उग्र ही आती है। इसलिए बकरे की बलि दी जाती है, बकरी की बलि नहीं दी जाती है। मेल की ही बलि देते, फीमेल की नहीं दी जाती है। शायद अब समझ में आ गया होगा कि न तो शरीर के अंदर मां भगवती काली आती है, न भैरव जी आते हैं, न हनुमान जी आते हैं। यह सब इनके द्वारा सिद्धि प्राप्त आत्मा शरीर में आकर के इनके नाम से पूजा लेकर के इन तक पहुंचाने का काम करती है और व्यक्ति को सही राह पर चलने के लिए पद प्रदर्शित करती है। और जो व्यक्ति इनके कहे अनुसार चलता है उसकी जीवन में उत्तरोत्तर आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप इनसे धन दौलत की बात मत करो, क्योंकि ये तो आत्मा है, इनके पास धन नहीं होता है, दौलत नहीं होती है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं होते हैं। हां, आप मेहनत करोगे, उस मेहनत में सहयोग अवश्य कर देंगे कि आपको जहां पर 1000 रुपए मिलना है वहां पर आपको 10,000 रुपए मिल सकते हैं, इतनी मदद कर देते हैं। परंतु कर्म तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और जिनके साथ में ऐसी आत्माएं होती है, सिद्ध आत्माएं होती है, जिनकी इन सिद्ध आत्माओं से बातचीत होती हो या फिर जिनके शरीर में आती हो, ऐसे मनुष्य को जो व्यक्ति परेशान करता है, चाहे पड़ोसी परेशान करता हो, चाहे खेत वाला करता हो, चाहे मुंडेर वाला करता हो, या फिर घर परिवार वाले परेशान करते हो, तो जो व्यक्ति परेशान करता है ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियां उस मनुष्य से प्रेम करती है जिसके शरीर के साथ में ये एक बार जुड़ जाती है। तो उनको वो अपना परिवार का सदस्य मान करके उनकी हर संभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करती है। परंतु आप इनसे धन दौलत की बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इनके पास धन नहीं होता है। हां, इतना जरूर है, ये कहेगी कि तू मेहनत कर, फल नहीं मिले तो हम बैठे हैं, फल अवश्य मिलेगा, परंतु मेहनत तो करना पड़ेगी, पैसा तो कमाना पड़ेगा, परंतु कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये गुण रहस्य आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके सुन रहे हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है और कहीं पर भी भटकना नहीं है जिंदगी में।